अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह आप लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी रोज़े अच्छे जा रहे हैं। आज मैंने बनाई थी चिकन काबली पुलाव बनाई थी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी थी, तो मैंने सोचा कि वही आप लोगों से शेयर कर दूँ। बस रोज़ाना ही इफ्तारी में कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि आज क्या चेंज करें, और वीक में एक दफ़ा तो लाज़मी राइस बनते हैं, और आप लोगों के भी हफ़्ते में एक दफ़ा राइस ज़रूर पकते होंगे, चाहे वो बिरयानी की सूरत हो, चाहे वो पुलाव की सूरत हो। तो ये चिकन में मैंने सारा जो है ना खड़ा गरम मसाला डाला था, और मुझे इसमें गरम मसाला ज़रा ज़्यादा ही पसंद है, और थोड़े से मसाले मैं घर के डालती हूँ। इसके साथ साथ मैं पंजाबी यखनी पुलाव का पैकेट डालती हूँ, वो बहुत ही उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आप लोग भी इस पैकेट को ट्राई कीजिएगा, पंजाबी यखनी पुलाव, इससे बहुत अच्छा बनता है। पर लहसुन अदरक डाल के, और ये मैं सौंफ और धनिया, कुछ पहले मैं उबाल के डाल देती थी इसका पानी, लेकिन अब मैं सौंफ और धनिया ऐसे ही साबुत डालती हूँ। वो चावलों में कहीं कहीं आता है तो बहुत ही मज़े का बनता है, और एक जगह से मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं ये काबली पुलाव, वहाँ के बहुत मज़े का होता है, तो मैं उसी स्टाइल का पकाती हूँ। आप लोग भी अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग पुलाव किस तरह पकाते हैं। बस पानी डाल के, और ये मैंने सारा गरम मसाला डाल के, और मैंने इसको पुलाव को यखनी को चढ़ा दिया था, और बस मैंने फ्रूट चाट बनाई थी। और आज ये सारा प्याज का छन्ना धोया, बहुत ही गंदा हो रहा था, उसको धो के सारा साफ़ करा, और फिर मैंने इसमें सोचा कि मैं प्याज और लहसुन डालूं, और प्याज इतनी ख़राब आ रही है, देखिए डबल डबल डंडियों वाली, और इसको काटो तो बेतहाशा आंसू आते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रही है। काबली पुलाव में बहुत सारी मैं गाजर डालती हूँ, और ये नट्स डालती हूँ। मेरे पास बादाम थे, काजू थे, और किशमिश थी। इसको मैं बटर में फ्राई करके ये ऊपर से गार्निश करती हूँ, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। बस जी, यखनी मैंने चढ़ा दी थी, चावल मैंने भिगो दिए थे, और गैस क्योंकि लेट आती है तो फिर सारा काम एक साथ करना होता है। दूसरे चूल्हे पे मैं ये सारे नट्स वगैरह जो है ना मक्खन में फ्राई करके रख देती हूँ, ताकि मेरा जल्दी जल्दी काम निपट जाए, क्योंकि बीच में नमाज भी पढ़नी होती है, असर की अजान हो जाती है। और असर और मगरिब तो ऐसी होती है जैसे लगता है कोई स्पीड में कोई चीज़ भाग गई, बहुत ही तेज़ी से असर होते ही मगरिब हो जाती है। तो मुझे ये असर की नमाज भी बीच में करनी होती है, सारा कुछ करना होता है। किचन में मेरी कोशिश होती है कि इधर मेरा काम हो रहा है तो हाथ के हाथ में किचन भी साफ रखूं। आपको पता है कि जो औरतें सफाई पसंद होती हैं तो फिर उनसे काम नहीं होता इस तरह से गंद में ना। और मेरी आदत होती है हाथ के हाथ में समेटती रहती हूँ, फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में रखनी होती हैं, जो झूठे बर्तन होते हैं वो बेसन में रखने होते हैं, जो हाथ के हाथ ही मतलब मैं समेटती हूँ। तो ये मैंने गाजरें और किशमिश और बादाम और काजू, ये सारी चीज़ें डाल के, और मैंने 2-3 चमचे इसमें शुगर के डाले थे, सफ़ेद चीनी, और उसको डाल के, और ये मैंने एक तरह से शीरे में पका लिया था। और ये ऊपर से गार्निश करती हूँ तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, और वाक़ई उस दिन बहुत मज़े का बना था। यहाँ तक कि बच गए थे चावल, रोज़ा था, दूसरे दिन भी मैंने ये गर्म करके खाए। रात में मुझे भूख लग रही थी तरावीह के बाद, तो दूसरे दिन भी मैंने खाए, बहुत ही मज़े का बना था। ये देखें चीनी डाल के, और मैंने इसको फ्राई कर लेती हूँ इसमें बटर में, और इसको अलग रख दिया। आप लोग भी अपने काबली पुलाव की रेसिपी ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। बस फ्रूट मैंने मंगाया था तो फ्रूट चाट बना ली थी, तो और शरबत बना लिया था, और रायता बना लिया था। साथ में मैंने खीरा वगैरह सब, मैंने सुबह उठी थी तो मैंने प्लान होता है ना कि आज ये बनाना है, ये करना है, तो मैंने सैलेड भी बना के रख दी थी, प्याज खीरा वीरा काट के, सैलेड लीव्स काट के, रायता बना के रख दिया था, चावल, ये चिकन, ये सारा काम करके रखती हूँ। और जैसे ही 3:30 बजे गैस आती है तो फिर मेरी कुकिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो जो लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और काफ़ी सारे लोग जो इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया वालों को भी मैं सलाम करती हूँ, और अपने उन बहन भाइयों को भी मैं बोलती हूँ कि वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि उनको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है, मेरी ब्लॉग में क्या चीज़ अच्छी लग रही है। और आज रोज़ा खोलने के बाद मेरा प्रोग्राम बाज़ार जाने का भी था। आपको पता है कि बच्चों की अभी सब कुछ लेना है, वो भी मैंने अभी शॉपिंग नहीं करी, तो कुछ ऑनलाइन तो वैसे मैंने मंगवा लिया है, लेकिन बाकी जो काम पड़े हुए थे तो उसके लिए बाज़ार का भी मेरा आज था कि प्रोग्राम के मैं बाज़ार भी जाऊँगी। अच्छा, मैं दम लगाती हूँ ना तो ये मैं हरी मिर्चें चीरा लगा के डाल देती हूँ एंड में ना, और आलू बुखारा भी मैं इसमें डालती हूँ। आलू बुखारा डाल देती हूँ और पुदीना डाल देती हूँ दम में, तो ये बहुत ही मज़े के बिरयानी स्टाइल की पुलाव बनती है। पुलाव का मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था, बस वो यखनी बन रही थी, यखनी बनती है तो मैं चावल डालती हूँ। तो इधर मैंने सोचा कि मैं फ्रूट चाट बना लूँ।
फ्रूट इस कदर महंगा हो गया और इस कदर ख़राब आ रहा है। केले इतने महंगे और बिल्कुल छोटे छोटे केले थे, पहले इतने बड़े आते थे। लेकिन यहाँ तो महंगाई की हद हुई हुई है पाकिस्तान में। हर मुल्क में खैर महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, हर मुल्क में ये हो रहा है, चाहे वो ओवरसीज़ हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। अच्छा, मैं तो या तो रियल किन्नू का जूस डालती हूँ, आज मैंने माज़ा डाला था। माज़ा मैं ज़रा ज़्यादा सा डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी ये गीली-गीली पसंद है, खुश फ्रूट चाट बिल्कुल नहीं पसंद। और मैं कोई चाट मसाला वगैरह नहीं डालती, मेरे बच्चे नहीं खाते, मैं सिंपल बनाती हूँ और मैं कोई शुगर भी नहीं डालती। मैंने लोगों को देखा कि इतनी-इतनी चीनी डाल रहे होते हैं, चाट मसाले डाल रहे होते हैं, नमक डाल रहे होते हैं, मैं नहीं डालती क्योंकि फ्रूट जो है ना ऑलरेडी मीठा होता है और आप जितना ये चीनी-वीनी से बच सकते हैं ना, मैं तो आपसे कहूँगी आप बचें। मैंने बिल्कुल नहीं, आज तक बच्चे मेरे छोटे थे, मैं इनको शेक देती थी, बनाना शेक, मैंगो शेक, मैंने कभी भी शुगर नहीं डाली। मैंने विदाउट शुगर अपने बच्चों को मिल्क दिया है। लोग होते हैं ना जैसे दूध देते हैं खूब चीनी डाल डाल के, रोज़े डाल डाल के, मैंने अपने बच्चों को हमेशा विदाउट शुगर दिया है, विदाउट रोज़ा दिया है। कोई भी शेक बनाती थी तो मैंने विदाउट शुगर ही बनाया है हमेशा। तो ये मैंने माज़ा डाल देती हूँ, माज़ा डाल के फिर ये मैंने अमरूद लिए थे और बेर लिए थे और क्या कहते हैं, चीकू लिए थे, सेब लिए थे और बच्चे बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाते मेरे, ऐसे ही पड़ा रहता है। जो पकौड़े और रोल, समोसे, अफ़तारी में ये चीज़ें तो बगैर कहे खा लेते, लेकिन फ्रूट चाट उन लोगों की पड़ी रहती है और मैं रात तक उन लोगों का कमरों में ले जा के मुझे देनी पड़ती है कि तुमने नहीं खाई, तुमने नहीं खाई, तुमने नहीं खाई। तो इसलिए मैंने सारा फ्रूट इसी में डाल दिया था। ना बच्चे चीकू खाते हैं, ना और बेर खाते हैं, दिन में रोज़ा होता है, रात में भी रोज़ा खोल के वो बस ये खा लेते हैं फ्राई आइटम। तो मैंने जो हूँ फिर सब कुछ इसी में डाल दिया था कि इसी बहाने बच्चे कुछ खा लेंगे। तो ये मैंने सेब भी काट के डाल दिया था और चीकू भी इसमें मैं लेकर आई थी, डाल दिए थे और बेर भी मैंने काट के इसी में डाल दिए थे। अच्छा, इस फ्रूट चाट का नाम ना मैंने सतरंगी फ्रूट चाट रखा हुआ है। इसमें हर सारी चीज़ें जैसे 3-4 तरह के फ्रूट आ जाते हैं तो उसको सतरंगी मैंने नाम रखा हुआ है कि मैं इस तरह से बना लेती हूँ। और जब भी मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ मुझे अपनी अम्मी बहुत ज़्यादा याद आती हैं क्योंकि सारी ज़िंदगी चूल्हे का काम तो हम बहनें करती थी, माशाल्लाह हम लोग 6 बहनें थी, लेकिन हमारी अम्मी की आदत थी फ्रूट चाट, वो कहती थी मुझे दस्तरखान पे दे दो, मैं पंखे के नीचे बैठ के काट दूँगी और अम्मी बनाती थी। और जब मेरी शादी हो गई थी तो मैं जाती थी अम्मी के, अम्मी रोज़ा खुलवाती थी, तो अम्मी हेल्पर जो हमारी रखी हुई थी उसको उनको यही बोलती थी कि जल्दी से मुझे ला के दे दो, आयशा आएगी तो गुस्से होगी, वो मेरे हाथ से ले लेगी। और जब मैं अपनी अम्मी के यहाँ जाती थी तो वो इतना सारा फ्रूट लेके बेड पे बैठी होती थी क्योंकि एंड में उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी और वो फ्रूट चाट वो ही बनाती थी। तो मैं उनके हाथ से ले लेती थी कि अम्मी लाएँ मुझे दें, आज मैं आई हुई हूँ, मैं बनाऊँगी, आप आराम करें। मैं उनको बनाने नहीं देती थी। तो जब भी मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आती है। और फ्रूट चाट जो है ना मैं कुतरा नहीं बनाती, मैं बहुत खिली-खिली बनाती हूँ, मुझे बहुत खिली-खिली पसंद है। अम्मी भी मेरी ऐसी बनाती थी और मेरी ससुराल में मेरी सास जो है बहुत कुतरा बनाती थी। मुझे बिल्कुल अपने ससुराल की फ्रूट चाट नहीं पसंद थी। और अक्सर जैसे कभी मैं नहीं भी बनाती, अक्सर मेरे मियाँ भी बना लेते हैं, वो भी हेल्प कर देते हैं मेरे घर के कामों में, तो उनकी भी आदत है वो कुतरा बना लेते हैं, तो मैं उन्हें भी गुस्से होती हूँ कि आपने तो कुतरा कर दी और मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। और मैं ही अपने हाथ से बनाती हूँ बच्चों के लिए, उनको मेरे ही हाथ की पसंद है, मुझे अपनी हाथ की पसंद है। अभी भी फ्राइडे वाले दिन मेरे हस्बैंड का ऑफ था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो उस दिन उन्होंने फ्रूट चाट बना ली थी और वो भी मुझे यही कह रहे थे कि मैंने तो डर डर के बनाई है कि ये कुतरा ना हो जाए, देखो सही है। मैंने कहा हाँ बस सही है, गुजारे लायक है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे फ्रूट चाट बनाते हैं। लोग डालते हैं चाट मसाले ये वो, मैं कुछ भी नहीं डालती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे होता है तो थोड़ा सा लेमन जूस डाल देती हूँ, बस मुझे वो पसंद है और सिंपल बनाती हूँ। ये मैंने वो लेकर आई थी चीकू, छील कर बीज निकाल कर, चीकू भी मैंने इसमें मिला दिया था। मैंने कहा बच्चों को पता नहीं चलता, वो खा लेते। और ऐसे अगर मैं काट के उनको चीकू देती ना, वो कभी भी नहीं खाते। हमारी अम्मी का तो चीकू का पेड़ था, इतने चीकू टूटते थे, इतने चीकू तोड़े जाते थे कि ऐसे ही पड़े रहते थे, कभी इस चीज़ की वैल्यू हुई नहीं। अम्मी आटे में रख देती थी, आटे में दबा देती थी, वो गल जाते थे। चीकू इतने इतने पड़े रहते थे काट के, मतलब शादी से पहले मैंने कभी चीकू खाया ही नहीं, इतने मतलब होते थे। और ये ऑरेंज कलर का ये भी मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है फ्रूट चाट में ना, इससे तो बहुत ही खूबसूरत कलर आता है और मुझे बहुत पसंद है। मैं कह के मंगवाती हूँ अपने मियाँ से कि ये वाला ज़रूर लेकर आना, क्योंकि इससे कलर बहुत प्यारा आता है, कलरफुल हो जाती है, वही सतरंगी फ्रूट चाट बन जाती है।
वैसे तो लोगों को मैंने देखा, लोग क्रीम मिलाते हैं और शुगर मिलाते हैं, जो बारीक पाउडर वाली होती क्रीम मिला के, और नट्स भी डालते हैं। वैसे मुझे नट्स वाली भी पसंद है, लेकिन मुझे क्रीम वगैरह ये सारी चीज़ें, जो मोटापा और ये सारी चीज़ें जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, मुझे वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। और बहुत ज़्यादा मैं रिलैक्स फील कर रही थी, क्योंकि तलने का मेरा मेरा कोई काम नहीं था, क्योंकि सबसे मुश्किल काम ना अफ्तारी में तलने का काम होता है, और वो मैं 5 बजे के बाद स्टार्ट करती हूँ। मुझे होता है कि गर्म हो, हर चीज़ फ्रेश हो। तो बस उस दिन मैंने पुलाव बनाई थी और खजूरें मैंने निकाल ली थी, रायता था, सैलेड थी, शरबत था। 2 तरह का शरबत बनता है हमारे यहाँ, माज़ा और रूअफ़ज़ा। रूअफ़ज़ा तो लाज़मी पिया जाता है, सारे बच्चे रूअफ़ज़ा से रोज़ा खोलते हैं। पता नहीं रूअफ़ज़ा की तो क्या आदत पड़ गई है कि मैं हर साल माशाल्लाह 3 मेरी बड़ी वाली बोतलें आती हैं रूअफ़ज़ा की, और वो पूरे रमज़ान यूज़ होती हैं, बस आधी बोतल ही बचती है, क्योंकि डेली शरबत बनता है, बच्चे 1-1 डेढ़-डेढ़ ग्लास पीते हैं। मैं भी उससे ही रूअफ़ज़ा खोलती हूँ, उससे ही तस्कीन मिलती है, उससे ही तशफ़्फ़ी मिलती है, रूअफ़ज़ा से ही। पता नहीं क्या प्यास ऐसा लगता है कि रूअफ़ज़ा से ही बुझती है। आप लोगों की तरफ भी यही है क्या? आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरे ब्लॉग को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगा, बस हौसला अफजाई हो जाती है। और जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मीन्स के मेरा व्लॉग पसंद कर रहे हैं, मेरे खाने पीने की चीज़ें लाइक कर रहे हैं कि आप बहुत मेहनत करके बनाती हैं, आप बहुत मेहनत करती हैं, तो उन सब का मैं बहुत शुक्रिया करूँगी कि आप लोगों की ये हौसला अफजाई से मुझे मतलब बहुत मोटिवेशन मिलती है, और मेरा फिर दिल चाहता है कि मैं और मेहनत करूँ, ब्लॉग बनाऊँ। कभी कभी मैं फेटअप हो जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ, मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि ये तो बहुत थकने वाला काम है। ये देखिए मेरी कितनी अच्छी सतरंगी फ्रूट चाट रेडी हो गई। बस ये बना के मैंने फ्रिज में रख दी थी, और जब तक मेरा खाना पक रहा था तो मैं सुकून में थी। आज मैंने कोई एक्स्ट्रा तलने तलाने का काम नहीं करा, क्योंकि रोज़ाना मैं नई नई चीज़ें बनाती हूँ। तलने का काम हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम हो जाते हैं, मेहनत वाले काम। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जो है हमारा रोज़ा खुलवाएं, और आप तो इतनी अच्छी चीज़ें बना रही हैं, कब खिलाएंगी कब खिलाएंगी। तो आप लोग आ जाएं, किसी ने भी मेरे साथ रोज़ा खोलना है तो वो आ जाएं एनी टाइम। जो है मैं मोस्ट वेलकम कहूँगी, जो भी आएगा और आके मेरे साथ, जिसका दिल चाह रहा है, जो खोलना चाहता है, वो आए और रोज़ा खोले। मोस्ट वेलकम। या हाथ के हाथ में सफाई भी करती रहती हूँ, बस जहाँ से बस ज़रा सा काम करो। अफ्तारी में ना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें, धनिया, पुदीना, मिर्च, नमक, हरी मिर्च, ये छोटे छोटे काम ज़्यादा ही हो जाते हैं। और अल्लाह ताला माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी हिम्मत देता है। मैं तो कहती हूँ रमज़ानों में, आम दिनों में मैं एक सालन जो है ना मुश्किल से पकाती हूँ, मैं थक गई, खाना पकाया खाना पकाया। और रमज़ानों में अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देता है कि रूअफ़ज़ा, शरबत और चटनियाँ और रायता और ये और वो, और तलने का काम भी हो जाता है, खाना भी पक जाता है, यानी 3 गुना ज़्यादा काम होता है, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देता है, बस मैं तो यही कहूँगी। ये मेरी यखनी तैयार हो गई थी, और मैंने अब इसमें ना चावल डाल दिए थे, दम करने के लिए दम पे रख दिए थे चावल मैंने। क्योंकि रोज़ रोज़ तो अब सालन रोटी ऐसी चीज़ें नहीं पकती ना, तो हफ्ते में एक दिन ज़रा सुकून आ जाता है कि मैंने चने वने सब स्किप कर दिए थे, और बस पुलाव बना ली थी, हल्का फुल्का खाना हो गया था। एक दिन मैंने दाल चावल बना दिए थे, काली वाली दाल जो होती है मलका मसूर की। और हमारी अम्मी जो है ना, इस तरह रोटी के रुमाल से दम लगाती थी, और अपनी अम्मी से ही मैंने सब कुछ सीखा, और उन्हीं के तरीके से देखे मैं दम लगाती हूँ। और उन्हीं को याद करती हूँ जब भी जो काम करती हूँ कि भई अम्मी ऐसे करती थी, अम्मी ऐसे। और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी मैं अम्मी का ही तरीका बताती हूँ। ये मैंने काली मिर्चें ना पिसी हुई ऊपर से डाल दी थी, क्योंकि ये जो है ना पुलाव में ज़रा गरम मसाला जो है ना ज़रा ज़्यादा ही होता है, काबली पुलाव में। इसमें दालचीनी और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बस ये हल्के चूल्हे पे मैंने दम में रख दिए थे। देखें मेरे मज़ेदार, ये देखें पुलाव गरम गरम तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी थी। सौंफ और धनिया भी मैंने साबुत डाला था, तो उसका भी टेस्ट अलग ही आ रहा था। बहुत ही मज़े की बिरयानी स्टाइल की ये मेरी पुलाव तैयार हुई थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है 12 बजे तक जाते हैं, उस वक्त तक मेरा कोई प्रोग्राम नहीं होता, मुझे कुछ पता नहीं होता कि आज मुझे अफ्तारी में क्या बनाना है। ना मैं रात को, बस दिमाग में कुछ होता है, और वो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो मैं किचन में लगती हूँ अपने दिमाग से, मैं खुद ही, ये देखें मेरा कितना अच्छी मेरी मतलब आज हल्का फुल्का खाना मैंने अफ्तारी रेडी की थी। और वो जाते हैं, और मैं खुद ही माशाल्लाह 2-3 चीज़ें वगैरह बना के रख देती हूँ कि वो आते हैं तो पका हुआ होता है सब कुछ, सब कुछ तैयार होता है देखें। और हेल्पर्स भी मेरी काम करके चली जाती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना डिश आउट करना। अब बस ये लास्ट मरहले में मैं खाना डिश आउट कर रही थी,
और टेबल लगा लेती हूँ मैं, बच्चों को सबको बुलाती हूँ क्योंकि वो दुआ का टाइम बहुत कबूल होने का टाइम होता है, दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है। तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि आके बैठो टेबल पे ताकि दुआ करो। और शरबत, खजूरें, मैं एक-एक चीज़ निकाल के रखती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि बच्चे आएँ तो चमचा नहीं है, मामा ग्लास नहीं है, फलाँ चीज़ नहीं है, खजूर नहीं, सब कुछ वन टू ऑल टेबल पे लगा हुआ होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं उठूँ या मेरे हस्बैंड उठें या मेरे बच्चे उठें। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह से पहला अशरा तो गुज़र ही गया है, अब दूसरा अशरा का भी पता नहीं चलेगा, बहुत स्पीड में सब गुज़र जाता है ये। ये देखिए मैंने निकाल के और ये ऊपर से जो मैंने नट्स और ये सारी शुगर के साथ और बटर के साथ फ्राई करके रखी हुई थी, ऊपर से मैंने डाल दिए थे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये गाजरों का और काजू, बादाम, ये जो कुछ किशमिश वगैरह, ये देखिए इस तरह से करके मैंने पूरा डिश आउट कर लिया था। ये देखिए मेरी डिश तैयार हो गई है। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग और बताएँगा कि मेरा व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। देखिए फ्रूट चाट बनाई थी मैंने, ये सैलेड थी मेरी, रायता था, खजूरें थी, शरबत वगैरह। शरबत तो बिल्कुल रोज़े से एंड टाइम पे ही निकालती हूँ, तो शरबत मैं इसमें नहीं शामिल करती। माशाल्लाह से ये देखिए मेरी इफ्तारी रेडी है। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों में खैर और बरकत अता करे और सबके घरों में खुशियों वाले दस्तरखान लगाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।